जिनके बारे में आप सोच रहे हो कि ये कौन है, हमारे साथ स्टूडियो में आज कुट्टी महाराज हैं। और जो दर्शक कुट्टी महाराज को नहीं जानते उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार जोरदार कुट्टी महाराज के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कुट्टी महाराज, आपका बहुत स्वागत है, आप तमाम मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, हमारे इस कार्यक्रम में। और कुट्टी महाराज के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये भी बागेश्वर बाबा की तरह पर्ची निकालते हैं। कुट्टी महाराज भी यहाँ पर पर्ची के जरिए लोगों को समाधान बताते हैं। कुट्टी महाराज भी लोगों को बताते हैं उनका भविष्य और उनके बारे में जानकारियां। लेकिन ज्यादा मैं बोलूं उससे पहले आपको कुछ दिखाते हैं कुट्टी महाराज के बारे में, उनकी जानकारी के लिए मैं आपको चलता हूं स्क्रीन पर और आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप सभी लोग देखिए कि कैसे कुट्टी महाराज, क्योंकि कुट्टी महाराज भी जैसा कि मैंने आपको कहा बागेश्वर वाले बाबा की तरह वहां दरबार लगाते हैं, कुछ ऐसा ही उनकी शक्तियां उनके दावों के साथ किस तरह से उनकी समस्याओं का इलाज बताते हैं अपने भक्तों को। जरा इस स्क्रीन पर दिखाइए पीसीआर कुट्टी वाले बाबा के दरबार के बारे में और उनके बारे में। हमें तो अच्छा चाहना, भालो चाहना, जो हमें पूजे हम जो कहें तुम्हें दरबारी में। और कुछ और कुछ की परेशानी नहीं है हमें। बोले कुटी सरकार की जय हो, शनिदेव भगवान की जय हो। अर्जी स्वीकार उस महिला की जिसके संतान नहीं है, घर में प्रेत व कुल पूज्यों का प्रकोप बढ़ा हुआ है, जिससे परेशानी बढ़ती है। घर वाले निंदा करते हैं। 7 जुलाई 2023 को संतान में पुत्र और पुत्री योग बनता है। आशीर्वाद पेशी धाम की करें। बोले कुटी सरकार की, शनि महाराज की। इनका नंबर ले लो, मोबाइल नंबर ले लो, फोन नंबर जो होता है सब नंबर ले लो और पता कर लेना। 7 जुलाई 2023 निकलेगी तो फिर बताना। बोले कुटी सरकार की। तो ये कुट्टी महाराज का दरबार आप देख रहे थे, जिसमें वो वहां आए भक्तों की उनकी समस्या का निवारण कर रहे थे। कुट्टी महाराज के पास चलते हैं, कुट्टी महाराज से बात करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा बहुत खास मेहमान हैं आज हमारे और बहुत दूर से चलकर हमारे स्टूडियो आए हैं। कुट्टी महाराज, एक बार तो फिर से आपका स्वागत है। और मैंने देखा अभी जो हम देख रहे थे अभी स्क्रीन पर, ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे अभी बहुत ज्यादा सुर्खियों में छाए हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार है। तो ये बागेश्वर बाबा जैसा ही दरबार है, वैसे ही आप पर्चियां निकालते हैं लोगों की? मैं ये तो नहीं कह सकता कि बागेश्वर धाम बाबा जी जैसा, लेकिन ये कह सकता हूँ कि राम की कृपा से सब हो सकता है। और राम की कृपा से, हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से जो मुझे ज्ञात होता है वो होता है। 60 वर्ष में धाम से संतान वालों को संतान हुई है और उन्होंने ऐसी कृपा भी हनुमान जी महाराज ने करी, उनके ऊपर खूब कृपा हुई। ऐसे कई भक्त हैं जिनके संतान की प्राप्ति हुई, कोढ़न को काया भी प्राप्त हुई, बंधन में पड़े जो कारागृह में पड़े वो मुक्त हो गए हैं। कई ऐसे चमत्कार स्वतः हनुमान जी करते हैं जी। और मैं ना बाबा हूँ ना मैं ये तांत्रिक जो आपने कहा बागेश्वर धाम जैसे ही हैं, तो मैं वैसा तो नहीं हूँ। मैं तो उनका भी चरण सेवक हूँ और ये चमत्कार सब इनका है। हनुमान जी महाराज वो मेरे साथ में चलते हैं, हमारे साथ में जो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, वो भी कहते हैं कि सब बालाजी की कृपा है, मैं बालाजी का सेवक हूँ, आप भी कह रहे हैं आप हनुमान जी के सेवक हैं, तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज हैं, समानताएं हैं। ये सिद्धियां आपको कैसे मिली, कैसे प्राप्त हुई, कैसे साधा आपने इनको? ये मैंने तो कोई साधना नहीं करी है, मैं तो सिर्फ राम नाम को जानता हूँ। 3 करोड़ राम नाम मैंने जाप कर लिया है। तो मुझे पता है जब वो पत्थर राम नाम के प्रभाव से पानी में तैर सकता है, तो मैंने पर्चे में जो लिख दिया वो हनुमान जी महाराज सिद्ध नहीं करेंगे? करना पड़ेगा, करते हैं, करते रहेंगे। नहीं, लेकिन क्या वो शक्तियां आपके साथ हर वक्त होती? क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी, मैंने जो रिसर्च किया आपके साथ, ये जो आपके हाथ में छड़ी है इसके बारे में भी कुछ विशेष है, ये कुछ छड़ी भी कुछ विशेष है, कुछ सिर्फ इसलिए ली जाती है, जैसे कई नौटंकी करते हैं, परीक्षा लेने आते हैं कि महाराज जी जानते हैं कि नहीं आप जानते हैं, और उनने झूठा नौटंकी किया कि हम खेल रहे हैं, हम फलानी देवी हैं, ढिकानी देवी हैं, सो एक में पता चल जाता है ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। छड़ी से? हाँ। कैसे, क्या करते हैं आप इस छड़ी से? फेंका की दी, छोड़ दी एक, आप छड़ी से उनको मारते हैं तो वो पता चल जाता है? हाँ। ऐसे छुआए, आपको छुआए, छुआई, आपको भूत होगा तो चिल्लाएंगे, कुछ नहीं है तो नहीं चिल्लाएंगे। अच्छा, ये आपको पता चल जाता है। और ये कैसे आप? ये भी पता चल जाता है कि जैसे मैंने ये भी आपने अभी कहा है कि बच्चा है बच्ची है,
तो इतने भी पता चल जाता है। जैसे अल्ट्रासाउंड में तो आप लोग पता चलते हैं, मशीन से पता चलता है कि अल्ट्रासाउंड में बच्चा है कि बच्ची है। और ये हनुमान जी महाराज की कृपा से मैं स्वतः बता देता हूँ कि आपके घर में लड़की है कि लड़का, इस छड़ी से। लेकिन ये कानून अपराध है, इसलिए मैं किसी को बताता नहीं हूँ। नहीं, आप हनुमान जी किसी का महाराज लिंग की नहीं कृपा बताइए, है। लेकिन आपने सुने होंगे, सुनिए, आपने देखे होंगे, वीडियो भी देखे होंगे। अब जब आपके पास सब है तो है ही। कई लोगों ने कहा होगा कि लड़का की कामना से आया लड़का की प्राप्ति हुई, लड़की की कामना से आया लड़की की प्राप्ति हुई। कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। रामचरितमानस में ये लिखा है, तो वो क्या नहीं कर सकते हैं। आपका भाव होना चाहिए, भाव को भाव वाला काला सुन नाम जपत मंगल कुटी महाराज बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। तो आपको प्राप्ति होगी, भाव नहीं है तो सीताराम। ये कहा गया मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं, आपने मुझे छड़ी छुआई, आपने कहा आपके अंदर भूत प्रेत नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इधर से लेकर उधर तक, ऊपर तक, कहीं कोई आपको दिख रहा हो? मैं अभी बुलाऊंगा स्टूडियो में, आपको कोई दिखता है जो ऐसा है? ऐसा है जिसको आप छुआएं और जिसके अंदर आपको पता चले? भूत होते तो पहली बात तो यही नहीं आते, भूत आती नहीं है। जहाँ हमारे सरकार का आसन लगता है वहां से कोसों दूर साले भाग जाते हैं, कोसों दूर। तो यहाँ भूत कैसे आ जाए? आप बड़ी